नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाणवण बंदरगाह का शिलान्यास किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय पोत मार्गों पर सीधी आवाजाही मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर 6.1% रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारत ने 4 पदक जीते। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण, मनीष नरवाल ने रजत और मुना अग्रवाल ने कांस्य पदक तथा प्रीति पाल ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में वाणवण बंदरगाह की आधारशिला रखी। इससे अंतर्राष्ट्रीय पोत मार्गों पर सीधी आवाजाही मिलेगी। प्रधानमंत्री ने लगभग 1560 करोड़ रुपए की 218 मत्स्य पालन परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। श्री मोदी ने मछुआरों को ट्रांसपॉन्डर और किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले दशक में भारत के तटों का अभूतपूर्व विकास हुआ है। सरकार ने बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और जलमार्गों के विकास के लिए करोड़ों रुपए निवेश किए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में निजी निवेश भी बढ़ा है, जिससे युवाओं को नए अवसर मिले हैं। आज पूरी दुनिया की नजर वाणवण बंदरगाह पर है। इससे क्षेत्र की आर्थिक तस्वीर बदल जाएगी। इस पोर्ट पर 76,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जाएंगे। ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट होगा। ये देश ही नहीं, दुनिया के सबसे गहरे पोर्ट में से एक महत्वपूर्ण पोर्ट होगा। ये पोर्ट महाराष्ट्र और देश के व्यापार का, औद्योगिक प्रगति का कितना बड़ा केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री ने सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्षतिग्रस्त होने पर खेद प्रकट किया। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। इससे पहले मुंबई में विशेष वैश्विक फिनटेक महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का फिनटेक सेक्टर वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन सुगम बनाएगा। श्री मोदी ने कहा कि देश में फिनटेक को तेजी से अपनाया जा रहा है और दुनिया के आधे डिजिटल लेनदेन भारत में होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फिनटेक ने वित्तीय सेवाओं को लोकतांत्रिक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री मोदी ने कहा कि इस उद्योग में पिछले दशक में 500% की वृद्धि के साथ 31 अरब डॉलर से अधिक का रिकॉर्ड निवेश प्राप्त हुआ है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महिलाओं के विकास से ही राष्ट्र का विकास संभव है। दिल्ली विश्वविद्यालय में एक सम्मेलन में श्री धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में महिलाएं सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। उपराष्ट्रपति ने कोलकाता दुष्कर्म और हत्या की घटना पर दुख व्यक्त किया। जहां औरतें, लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, वो समाज सभ्य समाज नहीं है। वो डेमोक्रेसी कलंकित है। वो हमारी प्रगति में सबसे बड़ा अवरोधक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि समान नागरिक संहिता से महिलाओं को न्याय सुनिश्चित होगा।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा जैविक खाद्य उत्पादक देश बनाने के प्रधानमंत्री की परिकल्पना में सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि जैविक खेती आंदोलन अब प्रमुख पड़ाव पर पहुंच गया है। श्री अमित शाह नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड और उत्तराखंड ऑर्गेनिक कमोडिटी बोर्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री अमित शाह ने कहा कि अब जैविक उत्पादों के बारे में वैश्विक जागरूकता है और उनके लिए एक बड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर 6.1% रही है। 8 प्रमुख उद्योगों का संयुक्त सूचकांक सीमेंट, कोयला, कच्चा तेल, बिजली, उर्वरक, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात सहित प्रमुख क्षेत्रों के उत्पादन को मापता है। इस्पात उत्पादन की वृद्धि दर 3 महीने के उच्चतम स्तर 7.2% और सीमेंट उत्पादन 4 महीने के उच्चतम स्तर 5.5% पर पहुंच गया। इस वर्ष बेहतर मानसून के कारण खरीफ की बुआई में तेजी से पेट्रोलियम उत्पादन बढ़कर 8 महीने के उच्चतम स्तर 6.6% पर पहुंच गया। संयुक्त संसदीय समिति की वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विभिन्न हितधारकों से विचार और सुझाव लेने के लिए आज नई दिल्ली में बैठक हुई। लोकसभा सदस्य जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में समिति ने लोगों, गैर सरकारी संगठनों, विशेषज्ञों और संस्थानों सहित हितधारकों से विचार और सुझाव आमंत्रित किए थे। समिति की पहली बैठक 22 अगस्त को हुई थी। विधेयक का उद्देश्य कमियों को दूर करना और वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन की दक्षता को बढ़ाना है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक में 265 करोड़ रुपए की 9 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गंगा नदी में प्रदूषण के स्तर को कम करना, स्वच्छता बनाए रखना और इनका संरक्षण करना है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के गुलावाटी शहर में लगभग 51 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था भी शामिल है। आवासन और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में आगामी स्वच्छता की सेवा अभियान की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। 17 सितंबर से पूरे देश में सफाई पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दिशा में विभिन्न तैयारियां 14 सितंबर से ही शुरू कर दी जाएंगी। 2 अक्टूबर को स्वच्छता ही सेवा अभियान संपन्न होगा। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज गांधीनगर में महात्मा मंदिर में देश के 5 राज्यों में पोषण ट्रैकर ऐप के चेहरे की पहचान परियोजना की शुरूआत की। इसका उद्देश्य टेक होम राशन लाभार्थियों की पहचान और उन्हें लाभान्वित करना है। केंद्र सरकार ने पोषण ट्रैकर ऐप में फेस प्रमाणीकरण सुविधा शुरू की है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज रांची में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने कहा कि वे जनजातीय पहचान और अस्तित्व को बचाने के लिए भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बांग्लादेश से बड़े पैमाने पर घुसपैठ के कारण राज्य का संथाल परगना क्षेत्र खतरे में है। झारखंड को भी विकास और बांग्लादेश घुसपैठिया को निश्चित रूप से रुकेगा। पार्टी तय करेगा हमको किस तरह का काम देते हैं, उस तरह से हम ईमानदारी के पूर्वक काम करेंगे। हरियाणा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल वडौली ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों के नाम तय होने के बाद उनकी केवल एक सूची जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकारें कुशासन और भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कहा कि देश के 9 पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश की आर्थिक स्थिति सबसे खराब है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर की 3 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में बताया कि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी
हसनल बुल्किया के निमंत्रण पर मंगलवार को श्री मोदी ब्रुनेई दार-ए-सलाम जाएंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। उन्होंने कहा कि श्री मोदी इसके बाद बुधवार को सिंगापुर जाएंगे। This will be the first ever bilateral visit by an Indian Prime Minister to Brunei. The visit coincides with 40th anniversary of establishment of diplomatic ties between India and Brunei. Prime Minister will thereafter visit Singapore on 4th and 5th September 2024 at the invitation of Prime Minister His Excellency Mr. Lawrence Wong. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल 3 वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना करेंगे। इससे मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरू और चेन्नई नागरकोइल पर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी टीवी सोमनाथन ने आज राजीव गौबा की सेवानिवृत्ति के बाद नए कैबिनेट सचिव के रूप में पदभार संभाल लिया है। तमिलनाडु काडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी डॉक्टर सोमनाथन ने प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव और अतिरिक्त सचिव सहित महत्वपूर्ण पद संभाले हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और तेलंगाना में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। कल तक गुजरात और विदर्भ के कुछ हिस्सों में वर्षा हो सकती है। अगले 2-3 दिन के दौरान उत्तर पूर्व भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज वर्षा की संभावना है। उधर गुजरात के कच्छ में बना गहरे दबाव का क्षेत्र पश्चिम की ओर बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार इसके पश्चिम की ओर बढ़ने तथा कच्छ और पाकिस्तान तट के पास उत्तर पूर्व अरब सागर में और गहरा होने की आशंका है। ये अगले 6 घंटे के भीतर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। चक्रवात के भारतीय तट पर असर पड़ने की संभावना कम है क्योंकि इसके अगले 2 दिन तक इससे दूर जाने की उम्मीद है। पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारत की शानदार शुरुआत हुई है। आज पहले दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक जीत लिए। एक रिपोर्ट। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण पदक जीता। अवनी पैरालंपिक खेलों में 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने पदक जीतने के बाद अपनी खुशी जाहिर की। इस स्पर्धा का कांस्य मोना अग्रवाल को मिला। पुरुषों के SH1 के 10 मीटर एयर पिस्टल में मनीष नारवाल ने रजत पदक जीता। महिलाओं की T35 100 मीटर की दौड़ के फाइनल में भारत की प्रीति पॉल ने कांस्य पदक जीता। पैरालंपिक इतिहास में भारत का ट्रैक एंड फील्ड में ये पहला पदक है। पदक जीतने के बाद प्रीति बहुत भावुक नजर आई। मुझे इतना प्राउड मोमेंट फील हो रहा है कि मेरा एथलेटिक्स में फर्स्ट मेडल है वुमेन्स में। इसके लिए बहुत थैंक यू सो मच मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। आज देर रात शॉटपुट F37 में मनु से पदक की उम्मीद रहेगी। पदक तालिका में भारत 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ 10वें नंबर पर है। समाचार कक्ष से लवलीन निगम। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाढ़वण में बंदरगाह का शिलान्यास किया। इससे अंतर्राष्ट्रीय पोत मार्गों पर सीधी आवाजाही मिलेगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, महिलाएं विकसित भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण साझेदार हैं। देश के 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों में वृद्धि दर 6.1% रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की। और पेरिस में पैरालंपिक खेलों के पहले दिन भारत ने 4 पदक जीते। निशानेबाजी में अवनी लेखरा ने स्वर्ण, मनीष नरवाल ने रजत और मोना अग्रवाल ने कांस्य पदक तथा प्रीति पाल ने 100 मीटर फर्राटा दौड़ में कांस्य पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।